हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कौन आजाद हुआ, किसकी माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में दर्द है महबूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पर उदासी है वही। खंजर आजाद है सीने पर उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पर सिसकने के लिए। कीमतें काली दुकानों पर खड़ी रहती है, हर खरीदार की जेब को कतरने के लिए, कतरने के लिए। सम्मान्य शिक्षागण, मेरे प्यारे गाँव वासियों और मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों, आज इसी स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर पर मेरा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को बताएं कि आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज के दिन 1940 में हमारा प्यारा देश आजाद हुआ था। लेकिन आजादी की असली मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। वही तो आजादी की तूफान 1857 में आ चुकी थी, जो बरसात बनकर 1940 में बरस गई। फांसी से लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, क्योंकि उस समय की देशभक्ति थी। उसके बाद 1962, 65 और 71 में हुई युद्ध ने अपनी सुहाग गुजार देने वाली औरत जब घर की हालात ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौनी हालों की रोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आज के लिए तो एक इंसान मरा है साहब। मेरी घर की तो रोटियां चली गई, मेरी घर की तो रोटियां चली गई। कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन किसी की दास्तां और गुलामी की बेड़ियां काट देना ही आजादी नहीं है। दूसरों से आजाद होना तो बहुत आसान है, क्योंकि वही आजादी बलिदानों पर टिकी होती है, परंतु अपने गुनों और बुराई पर विजय पाना उतना ही कठिन है, क्योंकि अपने आप से लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। आज इस हिंदुस्तान में खुद की लड़ाई खुद से है। हम हमारे ही चक्रव्यूह में ऐसे फंस गए हैं कि खुद से बाहर निकलने का रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि आंखों पर इन भ्रष्ट नेताओं का काला पट्टा जो बंधा होता है। अक्सर शाही, महंगाई, बेरोजगारी, धर्म, जाति आदि कई समस्याएं आज भी हमारे सामने सुरक्षा की तरह खड़ी है। गरिमा में संविधान से डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, समृद्ध सेना, नारी सशक्तिकरण, पूर्ण मुक्त भारत, ऐसे कई सफर है जिन पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। परंतु एक सच्चाई यह भी तो है कि आज हमारे पास राफेल तो है, लेकिन गरीब के घर में राशन नहीं। सत्ता चलाने वाले शासक तो है, लेकिन देश में आत्मानुशासन नहीं। तकनीक तो है, लेकिन पर्यावरण की शुद्धता नहीं। समस्या हर बात पे है, लेकिन समाधान देने वाले जुबान नहीं। चाणक्य नीति, आर्यभट्ट के शून्य, सनातन संस्कृति, योग सूत्र और सहिष्णुता से भरा हुआ यह देश अगर कभी मार खाता है तो अपनी रहम और बहम से। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान की सिर्फ 52 सेकंड खड़े होने से या फिर वंदे मातरम का नारा लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय यह सदी है जहां शहीद साथी के भावना में रचित लोग मुझे नजर आते हैं। यह सदी है जहां नीति, नियम और नैतिकता जैसे अमूल्य कईयों के भाव में बेचने वाले लोग मुझे नजर आते हैं। यह सदी है जहां सत्य, अहिंसा, सदाचार, समरसता, सादगी और स्नेह से भरे हुए लोगों की धज्जियां उड़ाने वाले लोग मुझे नजर आते हैं। जिस घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़े मुश्किल के साथ जीने नजर आते हैं। जिस देश का युवा व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट में चैटिंग और सेटिंग के माया जाल में फंसा हुआ नजर आता है। तकलीफ तो मुझे तब होता है जब देश का ये नौजवान कानों में हेडफोन लगा के तेजी से बाइक चलाते हुए ये भूल जाता है कि
जिस व्यक्ति को आज ये रौंदते हुए जा रहा है, उसका एक इंच हासिल करने के लिए मेरे पूर्वजों ने क्योंकि नदियां बहा दी थी। तकलीफ तो मुझे तब होता है जब देश का ये नौजवान, जिसके कांध है राष्ट्र निर्माण और समाज को जोड़ रखने की जिम्मेदारी है, आज नहीं हुआ पबजी गेम और शराब पीने से डूबे हुए नजर आते हैं। और जो कुछ युवा अपनी कांधे राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते हैं, तो उनके आगे नजर आते हैं एनटीए जैसी संस्था, जो उनके खुदकुशी के कारण बनते हैं। हम दूसरे देशों से हमारे संबंध मधु से मधुर बनाकर उनका दिल जीत रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपने ही देशों में से आसिद का जहर खोद देते हैं। कभी राम हिंद के नाम पर, तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर जब लड़ाई दंगे करते हैं, तो गर्व से फूला हुआ सीना भी छल्ली छल्ली हो जाता है। क्या महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष ने ऐसे ही देश का सुपन देखा था? कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इसलिए अपना सर्वस्व निछावर किया था? अफसोस की बात है कि हम रावण का पुतला तो हर वक्त जलाते हैं, लेकिन अपने अंदर की रावण से विजय प्राप्ति कर नहीं पाते हैं। कितना अच्छा होता अगर विरोधी पार्टियां आलोचना करने के बजाय सुझाव प्रस्ताव पेश करते। देश, देशवासियों और देश के नेताओं का मनोबल बढ़ाए। मैं भारत का बेटा, बलिदानी शहीदों को ये साक्षी मानकर प्राण खाता हूँ कि आप किसी की बुराई का हिस्सा नहीं बने हैं। गांव या शहर की कोई भी बेटी अगर अखबारों की सुर्खियों में आए, तो अपना नाम रोशन करने के लिए आए, सिसकने के लिए नहीं। महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि पानी भी जब भी पिया है तो पत्थर तोड़ कर पिया है, कि पानी भी जब भी पिया है तो पत्थर तोड़ कर पिया है। ए समुद्र तेरा हम पर जरा भी ऐसा नहीं, ए समुद्र तेरा हम पर जरा भी ऐसा नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन देश से प्रतिभा पलायन रुक जाएगा, जिस दिन दलित ब्राह्मण का भेद निकल जाएगा, जिस दिन सच में सारे धर्म एक हो जाएगा, हर घर में तिरंगा लहरा जाएगा, आजादी का महोत्सव मनाया जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कोई कार लगाकर सुनेगा, तो सिर्फ एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।